प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी एक्शन पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान से भले ही पार्टी ने किनारा कर लिया हो, लेकिन जम्मू में आज सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस की बौखलाहट साफ नजर आई। राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बीच जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो हर बार देश से नफरत मिटाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बयानों में मोदी के खिलाफ नफरत साफ नजर आती है। सबूत मांगने वाला गैंग 2019 के चुनाव से ठीक पहले एक्टिव हुआ था तो मोदी को लोकसभा में 303 सीटें मिली थी। इस बार लोकसभा चुनाव से 14 महीने पहले ही सबूत मांगने वाले आ गए हैं, तो मोदी की सीटें कितनी बढ़ेंगी? तो क्या तय हो गया 2024 का नतीजा क्या होगा? इशारा इस रिपोर्ट में है। हिंदू मुसलमान, धारा 370 और पाकिस्तान। मोदी पर प्रहार के लिए दुश्मन लेकर आए हैं ये तीन औजार। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भाई भाई को अलग किया है। कोई घटना हो जाए तो हिंदू मुसलमान, हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदू धर्म खतरे में है, धर्म को बेचते हैं, लाशों पर इनकी राजनीति होती है। मोदी कर रहे हैं काम, तो क्या कांग्रेस करने लगी है हिंदू मुसलमान? मोदी ने निकाला पाकिस्तान का समाधान, फिर कांग्रेस क्यों जप रही है पुलवामा का ही नाम? सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, एक ही बात बार बार रिपीट। कांग्रेस को क्यों है पाकिस्तान की इतनी फिक्र? 129 दिन से राहुल की पार्टी एक ही स्क्रिप्ट लिखे जा रही है, नफरत वाला टेक्स्ट ही फिट किए जा रही है। मोदी देश को जोड़ते हैं, विरोधी भाई को भाई से लड़ाने वाले बोल क्यों बोलते हैं? जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर और खास तौर से धर्म के नाम पर, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज है। बीजेपी भोखलाई हुई है। देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। कांग्रेस के 4 इल्जाम हैं। पहला, भारत में हिटलर शाही है। दूसरा इल्जाम, मोदी ने भारत को धर्म के नाम पर तोड़ दिया। तीसरा इल्जाम, अब मोदी पर देश को भरोसा नहीं रह गया है। और चौथा इल्जाम, मोदी ने हर लिहाज से देश को बर्बाद कर दिया है। मोदी के दुश्मन जो कह रहे हैं, क्या वही न्यू इंडिया की रियल स्टोरी है या इसके पीछे मोदी विरोधी हेट स्टोरी है? एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 2023 के पहले महीने में एंटी मोदी मोर्चे की ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिकल थ्योरी को पंक्चर करने वाला एक सर्वे आया है। मोदी पर ट्रस्ट का सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड आया है। कांग्रेस इतनी बौखलाई क्यों है? क्या मोदी ही लोगों का भरोसा है? क्या देश के लिए मोदी के विरोधी सिर्फ धोखा हैं? फुल डिटेल आगे देंगे। मोदी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स प्रधानमंत्री पर हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच यह है कि भारत जोड़ने निकले राहुल की टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी दिग्विजय सिंह अब खुद यही राग अलापने लगे हैं। राहुल की यात्रा कश्मीर में दाखिल होने ही वाली है और एंट्री से पहले ही कांग्रेस के नेताओं के बयानों में पुलवामा, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 की मात्रा बढ़ गई है। अब की बार हिंदू मुसलमान, 370, पुलवामा और पाकिस्तान, ये चारों ही बातें कांग्रेस ने छेड़ी हैं। सोचिए, मोदी चुप हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एंटी मोदी लाइन लेने के चक्कर में नफरत फैलाने वाली बात कह दी है। राहुल देश में मोहब्बत बांटने का दावा करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लेकिन दिग्विजय तो सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। जिस दिन पूरा देश पराक्रम दिवस सेलिब्रेट कर रहा था, दिग्विजय सिंह ने उस दिन सैनिकों के पराक्रम पर सवाल उठाए। सेना के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना साधा। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक को ही झूठा करार दे दिया।
पुलवामा का जिक्र करके सेम टू सेम वही बात कही जो बात पाकिस्तान कहता है। 370 हटने से फायदा किसका हुआ? कहते थे साहब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, हिंदुओं का बोलबाला हो जाएगा, लेकिन जब से धारा 370 घटी है आतंकवाद बढ़ा है। झूठ फैलाने में इनसे बड़ा कोई उस्ताद मैंने जीवन में नहीं देखा। झूठे व्हाट्सएप पर खबरें फैलाने में इनसे बड़ा मैंने उस्ताद नहीं किया। ये तो केवल इनके सामने एक ही बात है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, हमेशा बोलते रहो। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मोहब्बत बांटने निकली राहुल की टीम देश की सेना को ही कमतर बताती है, राहुल की ही वाहवाही करती है, मोदी से ही सवाल पूछती है। बीजेपी इसे हाथों हाथ उठाकर सवाल पूछती है कि कांग्रेस हर बार पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती है। बीजेपी के आरोप में दम तो है, क्योंकि जैसी भाषा आज दिग्विजय सिंह की है वैसी ही भाषा राहुल की भी रही है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने भी वही बात रिपीट की है। और जब जब कांग्रेस के नेताओं ने पुलवामा के लिए मोदी को कसूरवार ठहराया, हर बार पाकिस्तान ने भी वही दोहराया। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि भारत में इंतखाबात सर पर हैं और मोदी सरकार इस वक्त पाकिस्तान से नफरत को सियासत कार्ड के तौर पर खेल रही है। ऐसे में भारतीय सियासी जमातों की तरफ से इस तरह के बयानात किस समत की तरफ इशारा करते हैं? मेरा ख्याल में बिल्कुल उसका जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरह इसी बात को कहा है कि जी मुख्तलिफ अंदाज में कि जी आपकी बात को कोई नहीं मान रहा और पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है उसको सारी दुनिया मान रही है। पुलवामा लीक्स का रीमा मल साहब नाम दे रहे हैं इसको, तो ये बड़ा एक संगीन मामला है। ये कहना कि 8 दिन पहले भारतीय सरकार को इस हमले का पता था और काबीना सिक्योरिटी कमेटी को भी मालूम था, मरने वालों को बचाया जा सकता था मगर मरने दिया गया ताकि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा मारा जा सके। मरने वाले कह रहे थे कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए, चंद लाख की बात थी, एयरलिफ्ट किया जा सकता था मगर नहीं किया गया, हमला रोका जा सकता था। मतलब यह है कि कोई ना कोई सबूत तो होगा, कोई ना कोई चीज तो होगी। हैरानी की बात यह है कि दिग्विजय सिंह को सेना पर दिए अपने विवादित बयान पर रत्ती भर पछतावा नहीं है। वो पहले स्टेज से बोलते हैं, फिर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं। न कोई माफी, न कोई सॉरी, सेम टेप बजाने लगते हैं। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की क्या संबंध है, कैसे संबंध है? एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है, आखिर इन सब बातों का जवाब तो उन्हें देना चाहिए। समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को देश से दुश्मनी क्यों है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा राहुल गांधी के पूरे टीम को, इंक्लूडिंग दिग्विजय बाबू से, मोदी को गाली दें, जितनी इच्छा हो उतनी गाली दें, लेकिन भारत के शौर्य को गाली ना दें। सेना के लोगों ने कह दिया,
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ है उसका प्रमाण दिया, उसके बाद भी प्रश्न उठा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, यानी आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। मोदी को गाली देते देते ये देश को गाली देने लगते हैं। यानी जो लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की फ्रेंचाइजी लिए बैठे हैं, असली नफरत वही फैला रहे हैं। वो कहते हैं नफरत मिटाने आए हैं, लेकिन कथनी और करनी में फर्क दिखता है। राहुल की पूरी यात्रा का आधार ही यही है कि देश में लोगों के बीच खाई बढ़ रही है। राहुल का आरोप ही यही है कि मोदी के 9 सालों में हिंदू मुसलमान बंट गए हैं। मगर क्या सच में हिंदुस्तान पोलराइज्ड हो गया है? क्या सच में लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं? या फिर दिग्विजय ने एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल के सामने हिंदू मुसलमान वाला टेप ऑन किया है? कोई घटना हो जाती हिंदू मुसलमान आज हमसे कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुस्लिम हुकूमत में हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? 100-150 साल का ब्रिटिश ईसाइयों का राज रहा, तब हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? और ये लोग, इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, केवल धर्म को बेचते हैं और धर्म को बेचकर लाशों पर इनकी राजनीति होती है। दिग्विजय जो कुछ भी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है। सच कुछ और है। 2023 एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर की रिपोर्ट कहती है कि भारत सबसे कम पोलराइज्ड देशों में से एक है। भारत का पोलराइजेशन स्कोर 71 है। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में सबसे पोलराइज्ड देशों में अमेरिका शामिल है। 133 के पोलराइजेशन स्कोर के साथ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पोलराइज्ड देश है। वैसे भी मोदी विरोधी नेता, बीजेपी की विरोधी पार्टियां इंटरनेशनल रिपोर्ट खूब पढ़ती हैं। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर की इसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पता चला है कि देश के 76% लोगों को अपने देश की सरकार यानी मोदी पर फुल कॉन्फिडेंस है, पूरा ट्रस्ट है। भारत उन 11 देशों में शामिल है जहां सरकार पर वहां के लोगों का भरोसा बढ़ा है। विरोधी कहते हैं मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, जबकि इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 25 देशों में व्यापार से भरोसा घटा है, जबकि भारत सहित दुनिया के 8 देशों में बिजनेस पर ट्रस्ट बढ़ा है। राहुल कहते हैं मोदी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि देश के 73% लोगों को लगता है कि अगले 5 साल में उनका जीवन और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दुनिया में भारत की हैसियत बढ़ी है। दुनिया की नजरों में अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। दुनिया के नजरों में मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। हमारे कांग्रेस के नेता लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह सवालिया निशान लगाने की जरूरत करते हैं। और एक नेता जो इसमें भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए बहने, जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको, मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया है इन लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ भारत बोलता है मेरे बहनों भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। आज उस भारत के बारे में भी अनाप शनाप की बातें। और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले और आज ये राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं
हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।